जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जीड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुकम पछानै, सुख होवै दिन राती। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो, कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा राम। हो मन तन देवा, तिस काट शरीरा राम। हो मन तन काट तिस देई, जो सतगुर बचन सुनाए। मेरे मन बैराग भया बैरागी मिल, गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुख दाते, दे सतगुर चरण हम तुरा। कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा। कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग हो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, दो जहाना दे वाली। समुची कायनात नू सांझा उपदेश देन वाले रहबर, गुरता गद्दी दे सुभाईमान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निघी हजूरी दे विच संध्या वेले दे सज्जे पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भरन दा यह सुभाग समा सतगुरु महाराज जी ने बख्शिश किया है। लड़ीवार ये चल रही गुरमत विचारा वडहंस राग विच गुरु रामदास महाराज जी दे मुखार बिंद तो उचारण किया होया छंत, जो सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अंग 572 उत्ते सुभाईमान है। दो बंदा दे विचार पिछले दीवाना में सांझे कर चुके हाँ। तीसरे बंद दे विचार आप अज दे दीवाने सांझी करनी है कि सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी कृपा कर रहे ने। कोई आन मिलावे, मेरा सतगुर पूरा राम। जिग्यासू दे अंदरली तड़फ है, अंदरों किन्ना को प्यासा है परमात्मा नूं मिलन दे वास्ते।
ये विछोड़ा सहा नहीं जाता। जिस तरह भगत कबीर जी श्लोक का आप बचन पढ़ते हाँ, बाबा कबीर जी कहन लगे जिस तरह एक चकवी दे चकवे का विछोड़ा है, पर यह विछोड़ा रात का है। रात होने करके विछड़ जाते ने तो सवेर होंदी है तो उन्होंने दोवां का मिलाप हो जाता है। पर 4 घड़ी की रात दे करके किन्ने दुखी होंदे ने। एक मछली नूं पानी विचों बाहर कढ़ दिता जावे, वो पानी तो बिना तड़प के मर जाती है। जिस तरह सज्जर गां होवे जां मझ होवे, उनके बच्चे नूं उन्हां तो दूर किया जावे तो वह तड़फदे नहीं। ये सतगुरु महाराज की बाणी च उदाहरण दित्तियां हुई ने। दाता जी कहन लगे इस तरह वो करता वही गुरु परमात्मा है जिसे मालिक ने सानू बनाया है। ये जी उस परमात्मा तो विछड़ के कलप रहा है, दुखी हो रहा है, तो उसके मन में ये तांग पैदा हो रही है कि क्यों ना मैं उस करते वाहिगुरु परमात्मा नूं मिला। क्योंकि गुरु तो बिना जीवन अधूरा है। गुरु तो बिना मनुख कल्पदा पिया, दुखी हो रहा है। असाड़ तपंदा तिस लगे हर ना न जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग के मान संधि आस। जगत नूं जीवन देने वाला करते परमात्मा नूं विसार दिता ते सतगुरु महाराज जी कह लगे मनुखा उत्ते बंदे उत्ते आशा लाई बैठा है, भरोसा करी बैठा है। पर हे बंदे, जिस परमात्मा ने तेनू बनाया है उस परमात्मा नूं ध्यान ना कर। आदे पावन पवित्र बंध दे विच मनुख दी अंदरली कल्पना है कि मैनू परमात्मा मिल जावे। पर जेकर कोई गुरमुख बंदा, कोई सिक्ख्या देने वाला उस मनुख नूं करते परमात्मा दे नाल मिला देवे, जिवें आपां बाणी च बचन पढ़दे हुक्मनामे दे नाम विच उत्थे सतगुरु महाराज जी कहते कोई जन हर स्यो देवै जोर। कोई जन कोई सेवक मैनू परमात्मा दे नाल जोड़ देवे, मिलाप करा देवे। चारण गहो बको शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। मैं अपने मुख तो उन्हां दे धन्नवाद दे बचन भी बोलां, उन्हां दी संगत माना। ये सतगुरु महाराज जी कृपा करन बाणी दे विच कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा राम। कोई गुरमुख बंदा मैनू उस वाहिगुरु परमात्मा दे नाल मिला तां देवे, मैं परमात्मा तो विछड़िया होया वां। पर सतगुरु महाराज जी कृपा करन बाणी दे विच ये मनुख दी अंदरली तड़फ है कि मैनू गुरु मिल जावे। पर सतगुरु महाराज जी कह लगे हों मन तन देवा, मैं अपना मन अपना तन उसके हवाले कर देवां। मैं अपना मन अते तन ये दोवें भेटा के रूप च दे देवां ते काठ शरीरा राम मैं अपने तन दे टुकड़े कर करके भी उसनूं भेटा कर देवां। कोई इहो जिहा परमात्मा मैनूं आके मिला देवे। क्योंकि प्रीत की गल है ते प्रीत सतगुरु महाराज जी कह लगे कि इसे तरह प्रीत परमात्मा दे नाल होवे, दुख वड्डे तो वड्डा भी आ जाएगा पर बंदा कदे डोलेगा नहीं, कदे घबराएगा नहीं। ये गल है प्रीत दी। इतिहास पढ़ते हाँ, कलगीधर दशमेश पिता सरबंस दानी बाजा वाले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। जेकर यह समा उन्हां दे वल वेख्या जावे तो 9 साल की उम्र ते 9 साल की उम्र दे विच
उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी को पंडितां की खातर दिल्ली विच भेजिया। उन्होंने पता है कि उत्थे जे कोई गया तो मुड़ के वापस नहीं आना। शहीद होने वास्ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो गल उत्थे होई ना, तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहने लगे कि औरंगजेब का सुनेहा है कि इन्हां पंडितां नूं मुसलमान बना दिता जाए। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहने लगे कि जेकर तुसी उत्थे जाके कह देवो कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं जेकर मुसलमान बना देवोगे तो सारे ही हिंदुस्तान के पंडित ने ये सारे मुसलमान बनने लिए तैयार नहीं। की करना पएगा? सतगुरु महाराज जी कहने लगे उत्थे शीस भेटा करना पएगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहेंगे पिता जी एडी वड्डी कुर्बानी तुहाडे तो बिना कौन दे सकता है। तो सतगुरु महाराज जी ने अपने 9 सालां दे बालक गोबिंद राय नूं उत्थे गुरता गद्दी दिती गई। गुरता गद्दी दे के आप दिल्ली विच आए। वो समा वेखो जो भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी शीस चुक के आनंदपुर साहिब की धरती तक पहुंचाते हैं। उस तो बाद समा है 1704 का। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने 2 वड्डे साहिबजादे चमकौर की गढ़ी तोड़ देंगे ने ते आप इत्थे जंगलों च होंदे होए पहुंचते हैं। वो समा वेख्या जावे तो ठंड का समा है, कड़ाके की ठंड है। थले सतगुरु महाराज जी कोल जोड़े भी कोई नहीं है। उन्हां दे तन ते पाए हो वस्त्र भी फटे हुए ने ते माछीवाड़े के जंगलों च टिंड का सराहना ला के बैठे हुए ने। एडा वड्डा दुख एडा वड्डा कहर जे साडे उत्ते वापर जावे, ठंड का एक दिन बाहर कढ़ना बड़ा औखा है। कोई बंदा सफर के वास्ते बाहर चला जावे, अगे कोई थां टिकाना ना मिले तो रात का समा होवे ते सड़कों के किनारे कढ़ना पवे तो बहुत औखा है। बंदा जे किते जाना होवे ना तो जान तो पहला प्रबंध करता कि कमरे का जिथे जाना है इत्थों डायरैक्ट बुकिंग करा देंदा है। ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, बुकिंग करा देंदा कि मैं रात का टिकाना उत्थे करना है। और सतगुरु महाराज जी समा वेखो, माछीवाड़े का जंगल है, कंडे ने, किक्कर ने, दरख्त ने, जानवर ने, किहो जिहा रात का माहौल होएगा। ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जे एडा बड़ा दुख आया भी उत्थे सतगुरु महाराज का बाणी दे शब्द उन्हां दे जीवन उत्ते इहो जिहा ढुकाव कीता, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेहर भै नहीं जाके, कंचन माटी माने। वड्डे तो वड्डा दुख भी आया पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज डुला नहीं पाया। सतगुरु महाराज कृपा करते हैं। हो मन तन देवा तिस काट शरीरा राम, मैं अपना मन अपने तन अपना शरीर टुकड़े टुकड़े करके उन भेटा ते तौर दे देवा, पर जेकर कोई मैनू वाहिगुरु परमात्मा के चरणों के नाल जोड़ता है। हुण सतगुरु महाराज की बाणी अथाह समुंदर है। अथाह समुंदर है गुरबाणी। जिस तरह भाई गुरदास जी कह लगे गुरबाणी चखण तो बिना स्वाद नहीं आएगा। हरेक चीज होवे उसनूं चखांगे तो स्वाद आएगा ना, पता लगेगा मिठी है या कौड़ी है। सतगुरु महाराज जी कहते इस तरह गुरबाणी है। जो सिखा गुरबाणी खुद आप नहीं पढ़ांगे सानू बाणी की समझ नहीं आवेगी। हरेक दुनिया के कार विहार बंदा खुद आप करना चाहता है। भावें कोई घर का काम होवे, भैणां मातावां बैठियां ने, सब तो पहला काम सीखना पैंदा है। धी नूं पेके घर तो सोहरे घर तोरना होवे ते मां की करदी है, धी नूं ट्रेनिंग दिंदी है। घर के काम कार करन दी मां जिम्मेवारी समझदी है
कि जिस तरह मैं घर विच आके जिम्मेवारी समझी तो मेरी धी भी अगले घर जाना है, उन्हें फिर ट्रेंड करा, बाद चो लामा ना आवे कि तुहाडी धी काम कार नहीं करती। काम करने जांच नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेवारी मां की हुंदी है। दुनिया के कोई काम कार करना होवे सब तो पहला ट्रेंड होना पैंदा है। और सतगुरु महाराज जी कह लगा ये बाणी भी खुद आप ही पढ़नी पैनी है। पर आप अज बाणी का माहौल किवें बना दिता। कोई गुरुद्वारे दीवान सज्जिया होवे, कहने लगे भाई साहब जी शब्द पढ़ो, अजे प्रसादा तैयार नहीं होया। भाई साहब जी शब्द पढ़ते जावो, अजे मंत्री लीडर नहीं पहुंचे, जो पहुंच जाएंगे उन्होंने स्वागत किया जाएगा, फिर समाप्ति करांगे। दसो कि हुण बाणी है जिहड़ी ये लीडरां वास्ते है जां गुरबाणी शब्द पढ़े जाते हैं उन्हां दी वेटिंग की जाती है, तुसीं आवोगे तो तां असीं भोग पावांगे। गुरबाणी साडे जीवन का आधार है, आहार है। सतगुरु महाराज उन्हां दी वेट नहीं करनी, सानू खुद गुरु की वेट करनी पवेगी। पर अज गुरु वेट करता पिया कि कदों कोई आएगा तो कदों कोई भोग पवेगा। सतगुरु महाराज जी कहते सिखा तेरे इहो जी प्रीत होवे जिस तरह मछली की प्रीत पानी के नाल है। ते भगत कबीर जी कह लगे मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो, रांद कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तो ना बिसरियो पानी। मछली की प्रीत पानी के नाल है, ते मछुआरा पानी विचों मछली नूं फड़दा है, उस तो बाद पानी विच उबाले मरवाउंदा है, तो उस तो बाद उहनूं कटदा है, पानी विच रिन्नी जाती है, ते रिन्नण तो बाद वह बंदा खांदा है, ते खाण तो बाद भी मछली पानी मंगदी है, प्यास होंदी। जदों तक मछली पच ना जावे बंदा पानी पीवी होंदा है। सतगुरु महाराज जी कह लगे गुरबाणी दे परथाए प्रीत इहो जी होवे कि झक्खड़ भी आवे मीह भी आवे, पी गुर देखण जाई, मैं अपने गुरु तो बिना नहीं रह सकता। बहुत संगत इदां दी ने, अमृत वेला हुंदा ना तो कई समा इहो जिहा हुंदा कि लोग कहते कोई गल नहीं साडे उठिया नहीं जाता जी, साडे को अमृत सवेरे संभाल नहीं हुंदी, असीं गुरुद्वारे नहीं आ सकते, ठंड हुंदी है, संगतां घट पै जांदियां ने, आउण दा यतन नहीं करदियां, कहदे ठंड है। सगों सानू खुद गुरुद्वारे आना पवेगा। ये माहौल नहीं वेखना ठंड है या गर्मी है, सर्द की रुत है या मीह पै रहा है, नहीं, ये साडे अपने बहाने ने। जो उद्यम करांगे समझ लेना असीं किते जाना होवे, असीं दिल्ली तो किते दिल्ली तो बाहर जाना होवे ते सानू रात नूं ही उनका प्रबंध करना पैंदा है। एक दी थां ते चार चार अलार्म लाए हुंदे ने, एक ना वजेगा दूजा वजेगा, दूजा नहीं वजेगा तीजा वजेगा, इन्ने समय तैयार होना है, तैयार होकर इन्ने समय आप अगे पहुंचना है, उत्थे जाके ट्रेन का समा है, इन्ने समय पहुंचना है। सानू ट्रेन की वेट करनी पेगी, ट्रेन सानू थोड़ी वेट करेगी, ट्रेन थोड़ी कहेगी जाके वो आ रहा तो तां मैं इत्थे तुरांगी, वो बैठेगा तां चलांगी, नहीं, सानू खुद उपराला करना पैंदा है। सतगुरु महाराज जी कह लगे इसे तरह सिखा तेन खुद उपराला करना पवेगा, तो गुरु तो बिना नहीं रह पाएगा। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म आकार थकीन, कहो नानक हर भज मना जेब जल को मीन। जिस तरह मछली पानी तो बिना नहीं रहिंदी, इस तरह सिखा तो बाणी तो बिना नहीं रह सकता। ये तेरी प्रीत गुरु के नाल होनी चाहिए है। जे प्रीत की गल करिए, सतगुरु महाराज जी कह लगे जिस तरह एक भंबट रोशनी वेख के उस लाइट के कोल जांदा है, पर एक रोशनी जिहड़ी है लाइट की वह भंबट नूं अपने वल खिंचदी है, पर भंबट नूं पता है कि जिहड़ी रोशनी के कोल चला वा सेक दी आनंद लैण वास्ते चला तो हाँ, पर यह भी पता होना चाहिए कि उनके कोल जावांगा उहदी रोशनी के नाल मैं सड़ के राख भी हो जावांगा। भौरे की प्रीत फुल दे नाल है,
भोरे की प्रीत फुल दे नाल है। शामां हुंदियां ने ते जिहड़ा खिलिया होया गुलाब का फुल है वो अपनी पत्तियां नूं लपेट लैंदा है। लपेटन दे नाल जिहड़ा भोरा है इन्ना मस्त हो जाता है कि अपने आप को भी अर्पण कर देता है। सतगुरु महाराज जी इस तरह गुरबाणी च बचन किया, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। कहने लगे एक एक रोग करके बड़े दुखी हो रहे हैं, पर बंदे जेकर तू परमात्मा को मिलना चाहना ना अपने अंदरों पंजां विकारां नूं त्यागना पवेगा। उन्हां पंजां नूं अपने अधीन अपने वश विच करना पवेगा। पर जेकर पंजां नूं वश विच होकर चलाएगा तो जीवन बड़ा सुखी रहेगा। तो सतगुरु महाराज जी ने कृपा की है पावन पवित्र बाणी दे विच, हों मन तन काट काट तिस देई। मैं अपना मन अपना तन दे टुकड़े कर करके उन्होंने अर्पण कर देवां जो सतगुर बचन सुनाए, जेड़ा मैनू मेरे मालक दे बोल सुनावे, जेड़ा मैनू गुरु दी बाणी सुनावे, जेड़ा भड़कदे होए नूं परमात्मा दे चरनां दे नाल जोड़ देवे। सतगुरु महाराज जी कहन लगे मैं उन्हां दे धन्नवाद दे बचन भी बोलां अते अपना मन तन दोवें कट कट अर्पण कर देवां। मेरा मन बैराग भया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए। मेरे मन विच बैराग पैदा हो गया, मन में तांग पैदा होई, उत्साह पैदा होया। मिल गुर दर्शन सुख पाए कि सतगुरु महाराज जी तुहाडे दर्शन करके ही सुख मिलता है। अज समय च आपां गुरु का दर्शन है ना वो बदल लिया है। कहन का भाव गुरु के दर्शन किवें हुंदे ने, गुरबाणी पढ़िए ते गुरबाणी उत्ते चलण का यत्न करिए, ये हैं दर्शन। पर आपां समझ बैठे कि रुमाला चुको अखां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी वेख लवो ते दर्शन हो गए ने। नहीं, दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। ए बनंती सुनो प्रभ मेरे, दे नाम कर अपने चेहरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किने विरलै जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मिता, चरण कमल वसै मेरे चीता। ये हैं गुरु के दर्शन करने कि सतगुरु महाराज जी तुहाडी बाणी पढ़ के ना मन नूं टिकाण मिलता, सुकून मिलता है। इहो जी होर कोई विचार नहीं। ये मन विच विराग पैदा होया कि मैं गुरु के दर्शन करा, मिल गुर दर्शन सुख पाए। सतगुरु महाराज जी तुहाडे दर्शन करके ही जीवन च सुख मिलता है। हर हर कृपा करो सुख दाते। पर सतगुरु महाराज जी तुसीं आप कृपा करो, सुख देने वाले दाते। हे दया दे घर परमात्मा तुसीं आप कृपा करो, रहमत करो। केड़ी कृपा? देहो सतगुर चरण हम धूरा। मैनू सतगुरु महाराज चरना की धूड़ दे दे। हुण चरण धूड़ केड़ी है? गुरबाणी विच चरण कमल शब्द आउंदा है, चरण धूड़ शब्द आउंदा है। हुण चरण कमल की है, चरण धूड़ की हन? ये हन गुरु की संगत, ये हन गुरु का आसरा। सतगुरु महाराज चरणों में बेनती करते, दाता मैनू अपने चरणों की धूड़ दे, अपनी संगत की दात दे। जिहड़ी संगत करन दे नाल कां वर्गा जीवन होवे, ये भी हंस वर्गा बन जाता है। जिस तरह सतगुरु महाराज बाणी च आपां बचन पढ़ते हाँ, भगत कबीर जी का जां पंचम पिता शब्द पढ़िए, यह बचन सतगुरु महाराज जी सानू समझाउणा करते हैं। जो आपां फोटोआं वाल वेखदे हाँ, हरमंदर साहिब दे विच
ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਕਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮਿਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਹਮ ਧੂਰਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।